Hello, good morning, students. It's me Ajay, and we are going to start with the new topic, that is colligative property from the same chapter solution. It is for class 12th. Student, first of all, you can see that I have written definition of colligative properties. Actually, those properties which depends on number of moles of solute irrespective of its nature are called colligative properties. तो सिंपल ये है इसमें कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हों, हमें सॉल्यूट के नेचर से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसको मैं डीपली एक्सप्लेन करूँगा। विल टॉक अबाउट ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दे आर एक्चुअली ऑफ 4 different types. The first one is RLVP, relative lowering in vapor pressure. The second one is elevation in boiling point. Third is depression in freezing point, and the fourth one is osmotic pressure. तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स जैसे कि लिखा हुआ है RLVP, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इसका सिंपल ये मतलब है कि जब कभी भी हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाता है सॉल्वेंट का। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, देखते हैं इस वीडियो में कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कवर हो पाती है। बट डोंट वरी, विल टॉक अबाउट एवरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आज नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो RLVP जो है इसका मैंने फुल फॉर्म ऊपर लिख दिया है, रिलेटिव लोवरिंग। ठीक है ना, लिख देता हूँ, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर अब स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए सबसे पहले तो देखो हमें समझना पड़ेगा वेपर प्रेशर क्या होता है। वैसे मैं बता चुका हूँ आपको। जैसे अभी अपने पास में ये कंटेनर है और इस कंटेनर में अभी केवल लिक्विड है। ठीक है, और उसके बाद में जो दूसरा कंटेनर है इसमें भी लिक्विड है, लेकिन इस वाले कंटेनर में, बी वाले कंटेनर में मैंने इसमें ऐड कर दिया है सॉल्यूट। ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, और ये सॉल्यूट है कैसा है, नॉन वोलेटाइल, मतलब ऐसा सॉल्यूट जो वेपर नहीं बनाता है। अब ये जो दोनों कंटेनर्स हैं ये ऊपर से क्लोज्ड हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इन अ क्लोज्ड कंटेनर। तो दोनों बंद हैं। तो अभी होगा ये, इस पहले वाले केस में ये जो लिक्विड है ये प्योर है। ठीक है, दिस इज प्योर सॉल्वेंट। अब इस वाले केस में क्या है, ये बन चुका सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें मिला दिया मैंने सॉल्यूट। अच्छा, पहले वाले केस में क्या है, क्योंकि लिक्विड है तो ये लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वेपोराइज होंगे और वेपर्स का फॉर्मेशन करेंगे ऊपर, सारे के सारे। ठीक है, क्योंकि लिक्विड पूरा ही एक वोलेटाइल लिक्विड है। अच्छा, इसमें क्या होगा, बी वाले केस में क्या है कि ये जो ऊपर की सरफेस है यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स जो होंगे वो सॉल्यूट के होंगे, और कुछ जो पार्टिकल्स होंगे वो अपने सॉल्वेंट के होंगे। ठीक है, अब इसमें से जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, मतलब जो रेड वाले पार्टिकल्स हैं, रेड नहीं सॉरी ग्रीन वाले जो पार्टिकल्स हैं, मैंने डिफरेंट कलर यूज़ किया है, तो वही केवल वेपराइज हो सकते हैं। जैसे ये वाला है, ये वेपर बनाएगा, ये वेपर फॉर्म करेगा, ये वेपर फॉर्म करेगा, और ये वाला वेपर फॉर्म करेगा। जो रेड वाले जो हैं, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये वेपर्स तो बनाएंगे नहीं, लेकिन इन्होंने ऊपर जो सरफेस है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मतलब इस वाले केस में, सॉल्यूशन वाले केस में जो वेपर्स हैं वो कम बन पाएंगे, क्योंकि जो सरफेस एरिया है सॉल्वेंट का वो घट चुका है ना। तो क्योंकि सरफेस एरिया घट गया है तो जो एस्केपिंग टेंडेंसी है, मतलब कम
सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अब ऊपर जा पाएंगे, तो जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बताओ आप सबसे पहले तो कि ये जो प्योर सॉल्वेंट है इसका सिंबल मैं लिख लेता हूँ, ये PA नोट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट के लिए हमेशा नोट लगाना है, आपको ध्यान रखना है ये। अच्छा, ये बन चुका है सॉल्यूशन। तो इन दोनों केसेस में अगर सॉल्यूशन में हम नोट नहीं लगाएंगे क्योंकि वो एक तरह का मिक्सचर है, तो इन दोनों केसेस में, केस 1 में और केस 2 में आप समझ रहे होंगे कि प्रेशर जो है वो पहले वाले में ज़्यादा होगा, क्योंकि पूरा लिक्विड है और सारे वोलेटाइल है, सभी वेपर्स बनाएंगे ऊपर सरफेस पे, सारे के सारे पार्टिकल जो है वो लिक्विड के हैं, ये सभी ऊपर जाएंगे, वेपर्स बनाएंगे, तो ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा पहले वाले केस में। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा प्योर सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे सिंबल भी बना दे रहा हूँ, यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। अब ये जो प्रेशर सॉल्यूट मिलाने के बाद में जो प्रेशर डिक्रीज़ हुआ है, ये भी पॉइंट मेंशन करते चले यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट decreases on adding non-volatile solute, non-volatile solute जब मिलाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। अच्छा, जो प्रेशर डिक्रीज़ हुआ है सॉल्वेंट का, उसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, डेल्टा PA चेंज इन प्रेशर ऑफ A, क्योंकि जो प्रेशर कम हुआ है वो सॉल्वेंट का कम हुआ है, तो डेल्टा हो गया चेंज और PA में प्रेशर ऑफ A। तो हमेशा जब कभी भी चेंज निकालते हैं तो हमेशा ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इस वाले केस में भी आपको मालूम है कि जो ज़्यादा प्रेशर है वो प्योर वाले का है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं PA नॉट माइनस PA। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। इसको बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज़ लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, अंडरस्टूड। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि PA नॉट माइनस P है। उसके बाद में नेक्स्ट, अभी यहाँ पर इतना ही नहीं है, हमें और भी आगे इसमें राउट लॉ भी अप्लाई करना है, दैट ऑल्सो विल डू। नाउ व्हाट वी विल डू, तो अभी जो फॉर्मूला लिखा था मैंने वो ये था कि डेल्टा PA इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA, ठीक है। हम सभी को मालूम है कि जो राउट लॉ होता है, राउट लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, राउट लॉ में जो पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो PA इज इक्वल टू PA नॉट एंड सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ओके। तो हम इस जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा PA इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA नॉट है, ठीक है। तो डेल्टा PA इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, तो PA नॉट अपना कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद में डेल्टा PA इज इक्वल टू PA नॉट, अब हमें पता है कि 1 माइनस जो मोल फ्रैक्शन है A कंपोनेंट का, दिस इज इक्वल टू B, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ B कर लेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ये पीछे मैं उसे बता चुका हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1 होता है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A, अंडरस्टूड। तो इस जगह पे मैंने रख लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब पीछे हमने पढ़ा था कि जो डेल्टा PA होता है वो होता है PA नॉट माइनस PA। तो मैं फिर से लिख ले रहा हूँ उसको दोबारा से एक बार, अगेन आई एम राइटिंग इट। तो इस डेल्टा PA की जगह पे तो ये हो जाएगा आपका PA नॉट माइनस PA इज इक्वल टू PA नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और आप इस ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो फॉर्मूला अपना हो जाएगा PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फाइनल फार्मूला, PA नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है, शो दैट करके क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्यूट के, ठीक है। उसके बाद में PA0 माइनस PA अपॉन PA0 दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा है ना, ये मोल फ्रैक्शन है, तो नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है ये बहुत ही कम अमाउंट में होता है और वो भी डिनोमिनेटर में, तो उसको हम यहाँ से हटा देते हैं, तो NB इज़ नेगलेक्टेड, इसको हटा दे रहे हैं नीचे से। और क्यों हटा दे रहे हैं, तो दैट ऑल्सो यू कैन मेंशन कि जो नंबर ऑफ मोल्स B हैं वो बहुत ही कम है नंबर ऑफ मोल्स A के कंपैरिजन में, तो हटा दे रहे हैं इसको। तो अब जो फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा दैट विल बी PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू NB अपॉन NA, राइट। तो और हम सभी को मालूम है पढ़ते आ रहे क्लास 11 से कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो होते हैं WB अपॉन MB, मतलब वेट अपन मॉलिक्यूलर मास। और वैसे ही जो नंबर ऑफ मोल्स A कंपोनेंट्स के हैं ये भी आपके हो जाएंगे वेट ऑफ A अपॉन MA। आई होप दैट यू अंडरस्टूड। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे तो फॉर्मूला अपना आ जाएगा PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाई, वो नीचे रहेगा तो ऊपर जाएगा, तो आप इसको कर लीजिएगा रेसिप्रोकल इसका, तो ये आपका हो जाएगा MA अपॉन WA, MA अपॉन WA। एंड दिस इज़ द फाइनल फार्मूला विच यू हैव टू यूज़ फॉर डूइंग ऑल योर calculations based on relative lowering and vapor pressure, and here MB is very important and MB is molecular mass of solute, ठीक है। and this is colligative property, this is colligative property which is RLVP, इसको हम कहते हैं RLVP। और MB का मतलब यहाँ पे है molecular mass, molecular mass किसका, solute का, of solute। तो इस वाले फॉर्मूले से हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं सॉल्यूट का, अंडरस्टूड। तो दिस इज़ द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच आई हैव कवर्ड। तो प्रेशर में जो कमी आती है क्यों आती है, ड्यू टू जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज़ हो जाता है, एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाती है इसमें, ओके।